छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर, किसिम किसिम के मनोरंजक कार्यक्रम और लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमार यूट्यूब चैनल न्यूज़ 36 लाइव ला सब्सक्राइब कराओ और बेल आइकन ला दबाओ। जय जोहार। धमतरी जिला में अवैध रेत उत्खनन और अवैध परिवहन के काम नहीं रुकत है। जी हाँ, अवैध रेत उत्खनन ले महानदी तट के अब्बड़ कटाव हुआ थे, जेखर ले क्षेत्र के किसान मन में भारी आक्रोश थे। दूसर कति धमतरी कलेक्टर और खनिज विभाग लगातार कार्रवाई के बाद तो कहा थे, फिर ग्रामीण मन कार्रवाई ला केवल खाना पूर्ति बतावत है। जगह जगह रेत ला माफिया मन डंप करके रखे हुए हैं। धमतरी जिला के लडेर, लीलर, सिलदीप, बुड़ेनी, मेघा, कोलियारी, अमेठी, कलार तराई, खरेंगा जैसे रेत खदान मन में धड़ल्ले ले रेत उत्खनन हुआ थे। का कहना है ये मामला में ग्रामीण और जिला प्रशासन के, जानबो हमार धमतरी रिपोर्टर चंद्र प्रकाश सिन्हा ले। अभी हमन धमतरी जिला के मगलोड विकासखंड के ग्राम पंचायत भोथा आश्रित ग्राम लड़ेल, जहां लड़े रेत खदान में ग्रामीण मन से हमन ला सूचना मिलत रही है कि रात में दो जेसीबी मशीन से जो है अवैध उत्खनन और परिवहन, जहां रात्रि में जो है 300 हाईवा के शिकायत ग्रामीण मन से मन मिलत रही है। जब ग्रामीण मन की शिकायत के बाद आज हमन जमीनी स्तर पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करे लाहन कि वास्तव में ग्रामीण मन की शिकायत कहाँ तक जायज है। और कैमरामैन दिखला ही कि पूरा जो है यहाँ लड़े रेत खदान में अवैध तरीका से रात्रि में दो जेसीबी मशीन से जो है अवैध उत्खनन और परिवहन करे गए है। आप देख सकते हो शासन ला कैसे चूना लगा है, जहां ग्रामीण मन के माध्यम से हमन ला फोन से सूचना मिलत रही है कि यहाँ जो है लड़े रेत खदान में रात्रि में 300-400 हाईवा तक यहाँ लगे रहा है। लेकिन जब एक शिकायत ग्रामीण मन खनिज विभाग ला करते तो खनिज विभाग केवल खाना पूर्ति करके, खनिज विभाग जब वहाँ पहुँचते तो रेत माफिया मन के पूरा टीम बंधे रहते, जे मन जगह जगह जाके खनिज विभाग के टीम के ऊपर निगरानी करते। और जैसे खनिज विभाग कार्रवाई करे बार बाहर निकलते तो जेसीबी मशीन ला जो है पार में खड़े कर देते, और जो हाईवा है हाईवा मतलब भी पार में खड़े करके खाली दिखलाते। और कैमरामैन दिखला ही आप देख सकते हो पार में। अभी हम पहुंचे नहीं, यहाँ के जो ग्रामीण यहाँ के जो पीड़ित किसान हैं उनकर से हम पहुंचे, उनकर से जानबो कि ये क्षेत्र में कैसे रात में अवैध रेत उत्खनन जो है जेसीबी मशीन होते हैं, मन जानबो करी जुबानी। ये दे रास्ता दिखत है। अच्छा, यही महानदी के ये महानदी है, ये महानदी के तट है। जी जी हाँ, ये महानदी से तट में लगे हुए हैं जेसीबी खड़े हैं। अच्छा, ये अंदर रखे ब्यारा में होला। हाँ, बिहार में। तो ये रात में पूरा खेल होते हैं, रात में खेल होते, दिन मान ट्रैक्टर के माध्यम से, दिन मानो तो ट्रैक्टर लगे हैं, हाँ। ट्रैक्टर लगे हैं। हाँ, मतलब जो है धमतरी जिला में दिन दहाड़े जो है जिला प्रशासन के आंख के सामने में पूरा जो है रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन जो है धड़ल्ले से चला खदान से। ये क्षेत्र के ग्रामीण मन की का दुर्दशा है, जानबो उनके जुबानी। का नाम है? चंद्र प्रकाश चंद्राकर जी। का समस्या होते अभी? समस्या अब तो बहुत सारा है भाई, काला बतान हमें। रोड में चलने लायक रास्ता भी नहीं है नदी के कारण। वो जो चोरी से अभी जो चला थी ये सामने में देख ले 3-3 टन जैसे भी चैन माउंटेन रखा है जी जी। ये बस पार में रखा है, रात में उतरते पूरा रेत ला यहाँ से है करते। तो का चाहते हो ग्रामीण मन, का होना चाहिए जेकर से सही सिस्टम में आए सब चीज मन है? काम हाथ बंद हो जाए, ये रेती के जो चोरी चपाटी के जो काम है सिस्टमेटिक होना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। सिस्टमेटिक ढंग से हुई तो का है, कुछ कार्य सही ढंग से हुई। वो जहाँ से रेत निकालना है निश्चित जगह से निकालिए और निश्चित वो जगह पे काम भी हुआ ही। जी जी। हाँ, बस यही चाहता ना मन। अवैध रेत उत्खनन को लेकर के हमारी माइनिंग और रेवेन्यू की टीम लगातार सक्रिय रूप से भूमिका निभा रही है और कंट्रोल रूम में जैसे भी हमको सूचना मिलती है तत्काल हम लोग 24 घंटे के अंदर अंदर उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें जिस भी प्रकार की मशीन या हाईवा जब्त होती है उसको भी हम लोग लंबे समय तक खड़ा करके और ज़्यादा से ज़्यादा फाइन वसूल के कर। जो रेत माफिया के ऊपर कब कार्रवाई करी ये तो समय ही बताई। धमतरी ले मोर सहयोगी जागेश्वर सिन्हा के साथ मैं चंद्र प्रकाश सिन्हा, न्यूज़ 36 धमतरी।